फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इसके इफ्तिताही मैच में मेजबान मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया और मेक्सिको सिटी के तारीखी स्टेडियम में खेले गए फुटबॉल मतलब ज़बरदस्त किस्म का मैच था ये आपके सामने। और दूसरा मैच था बिटवीन जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक और उसमें जनूबी कोरिया जो है वो जीत गया। स्कोर था सद्दाम हुसैन साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम के और हमारे साथ मौजूद हैं एज सॉकर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप में भी और इस मरतबा फिर हमने इन्हें जहमत दी है। थैंक यू सद्दाम फॉर बीइंग विद अस। राइट ऑफ द बैट सबसे टॉप फेवरेट 3-4 टीम्स कौन सी हैं? ब्राज़ील, हाँ वो तो होती है हमेशा, फ्रांस, अर्जेंटीना, पुर्तगाल। अच्छा, किस किस बड़े खिलाड़ी का जिनको हम जिनके बारे में गोट होने पे भी नौजवानों में एक बहस चलती रहती है का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है या होगा? बहुत ही जो मतलब टॉप के 3 हैं, नेमर इस लाइक के लास्ट डांस होगा, मेसी का लास्ट डांस, रोनाल्डो और अब अभी जैसे देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये पूरे वर्ल्ड कप में रोनाल्डो इज़ लाइक यू नो एवरीवनस फेवरेट और सबका फोकस यही है कि रोनाल्डो जीता नहीं है। इज़ ओनली रोनाल्डो के पास ये ट्रॉफी उनके बकेट में नहीं है एंड आल्सो चैलेंजिंग फॉर रोनाल्डो क्योंकि ये लास्ट डांस होगा उसके लिए। नहीं ये वो अनाउंस कर चुके हैं कि ये लास्ट डेफिनेटली ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि इस लाइक ना 41 और इस वर्ल्ड कप में जो सबसे सीनियर अगर देखा जाए जो एज मतलब के सबसे बड़ा जो एजेड खिलाड़ी है स्कॉटलैंड के हैं, गोलकीपर हैं 43 इयर्स के हैं। हाँ, तो उसके बाद रोनाल्डो आते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ये लास्ट ही होगा उनका। ओके सो अब मेसी दोबारा से ग्लोरी हासिल कर पाते हैं अपनी टीम के लिए ये देखना है। लेकिन यू नो रोनाल्डो और मेसी दोनों के बहुत ज़्यादा फैंस हैं लेकिन लोगों की हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं ज़रा ज़्यादा रोनाल्डो के साथ है। अच्छा कौन से प्लेयर्स हैं? चलिए ये तो है ना स्टैंडर्ड, ये तो हमें पता ही है और ऑब्वियसली सारे इनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन कौन से उभरते हुए ऐसे प्लेयर्स हैं, सितारे हैं जो कि दुनिया को सरप्राइज करने के लिए इस वक्त नजर आएंगे? जरा एम्बापे है और वो भी हैं काफी, विनी जूनियर है और रेफेन है और दूसरे 2-3 जो है ना स्पेनिश के हैं, पेड्री है और 2-3 और भी हैं उनके अर्जेंटीना के। अच्छा तो आई होप के उनमें से जो फ्यूचर के ये स्टार आए। अच्छा ये जो 2 मैचेस हुए हैं, एक तो ऑब्वियसली मेज़बान मुल्क की ही टीम जीती, पहला मैच वहीं था, साउथ अफ्रीका से उनका मुकाबला था, दूसरा जनूबी कोरिया, ये एक्सपेक्टेड विन्स है? क्योंकि मैंने भी अपनी प्रेडिक्शन पहले की थी कि मेरे जो है दोनों विनिंग जो है होंगे मैक्सिको और साउथ कोरिया होंगे। उसकी बहुत अगर हम स्टडी करें प्रीवियस भी रिकॉर्ड को अगर देखें तो मैक्सिको को काफ़ी एज हासिल है, एडवांटेज भी। एक तो हिस्टोरिकली जो उनका ग्राउंड है, ग्राउंड का एडवांटेज ये है कि मैक्सिको को 3 टाइम इस ग्राउंड को भी हिस्ट्री है, मेज़बानी हासिल है, ये भी एडवांटेज है अपने होम पे। और 18 टाइम उसकी मतलब एक्सपीरियंसेस हैं। साउथ कोरिया का 4 टाइम वर्ल्ड कप में अपीरियंसेस हुए हैं तो उसका 18 टाइम। तो मैं समझता हूँ मैक्सिको को ये एडवांटेज भी हासिल है, एक्सपीरियंस है। रैंकिंग भी उनका काफ़ी अच्छा है, मैक्सिको 15 नंबर पर है वर्ल्ड रैंकिंग में। और जो वैसे है आपने जो अपनी टॉप लिस्ट ऑफ दी है ना कंट्रीज, उसमें मैक्सिको वैसे नहीं है। नहीं वो तो नहीं है, वो तो फेवरेट के। अगर अब मैच एनालिसिस की बात करते हैं, अगर फर्स्ट अगर मैच को एनालिसिस कर जाते हुए देख रहे हैं आप राउंड ऑफ 16 के मैक्सिको के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके जो मैक्सिको की अगर हिस्ट्री देखी जाए होम ग्राउंड पे, उसकी जो मतलब जीतने की जो अपने होम ग्राउंड पे उसको मतलब एक मजबूत रिकॉर्ड है उनके पास। 186 जो है ना गेम जीत चुके हैं अपने होम ग्राउंड पे। और ये मतलब कि एक और भी हिस्ट्री इनके पास है कि जितने भी इनके जो प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड हैं, जो ऑल ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप की इसके परफॉर्मेंस है, इनके अपने मेज़बान होते हुए अपने होम ग्राउंड पे प्रीवियस भी इसके परफॉर्मेंस। अच्छा एक और जो होम ग्राउंड पे मैच होगा यूएसए एंड पैराग्वे का आज मुकाबला, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? उसमें काफ़ी मतलब कि क्लोज मैच होगा, लेकिन अब मैं जाऊंगा आई थिंक पैराग्वे के साथ। अच्छा यस ओके यूएसए इज आल्सो। अच्छा हमने प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा और ये जो अभी मैचेस हो गए उनमें भी देखा, रेड कार्ड बड़ा फ्लैश हुआ बीच में, तो क्या आपको ये बड़ी रफ गेम्स नजर आ रही है कि ऑलरेडी एग्रेसिव चांस से स्टार्ट हुए? ये तो मैं समझता हूँ फर्स्ट ओपनिंग गेम में ही बहुत सरप्राइज हुआ है और लाइक 3 रेड कार्ड होना एक मतलब सरप्राइजिंग था कि 3 रेड कार्ड एक ही मैच में। तो ये स्ट्रेटजी है कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले? आई थिंक इट्स लाइक फीफा के जो न्यू रूल्स आए वेरी स्ट्रिक्ट
काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स आए, रूल रेगुलेशन रेफरी को Change हुए काफ़ी हैं ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हैं कि ताकि फाउल गेम्स ना हो और एक पेयर प्ले अच्छा गेम्स ताकि वो मतलब खेल सके टीम में। अच्छा, ये जो हाइड्रेशन ब्रेक है ये नया, मुझे नया लग रहा है या ये नया है? नहीं, ये 2014 में भी था। क्या है ये मतलब वाटर ब्रेक हो जाता है बेसिकली, कुछ कंट्रीज़ के वेदर ऐसे होते हैं जैसे ब्राज़ील और इस जगह पर, तो ये ब्रेक दे देते हैं ताकि प्लेयर्स को या टीमों के लिए उनको हेज मिल सके, वाटर जो है ना उनकी इनटेक कर सके, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना वो ब्रेक दे देते हैं, एक रूल और जो उन्होंने। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस दफा किया जा रहा है, बॉडी कैम्स हैं एम्पायर्स पे और पता नहीं क्या कुछ है, डू यू सी इट वुड हेल्प in the improving quality of the game? यस डेफिनेटली। आप अगर देखें ना चेक रिपब्लिक का और उनके गेम में साउथ कोरिया का जो एक गोल हुआ, तो अगर वो ऑफसाइड का जो उन्होंने बाद में एक्शन किया कि ये ऑफसाइड है, अगर वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी ना हो तो इट्स डिफ़िकल्ट टू जज। आप जैसे गोल लाइन टेक्नोलॉजी भी आ गया, उसमें भी आप देखें अगर गोल लाइन टेक्नोलॉजी ना हो तो पहले काफ़ी गोल्स ऐसे हो चुके हैं टीमों के ऊपर। गॉट इट। सदाम, थैंक यू सो मच, आप आए और